हे प्रभु, अपनी असीम दया का स्मरण करके अपने सेवक सेविकाओं को सदा के लिए अपनी शरण में ले और उन सबको पवित्र कर जिनके लिए तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर पास का संस्कार स्थापित किया है। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। पहला पाठ। मनुष्य दुख तकलीफ का कारण नहीं समझता है। यीशु हमें दुख संबंधी दर्शनशास्त्र देने नहीं आए, वह हमें दुख पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करने आए। उनका उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग के रास्ते में दुख बाधक नहीं बल्कि सहायक है। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13, अध्याय 53 पद संख्या 12। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई, वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं के तरह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारी कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था, और उसने मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकाली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है, और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि
वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुर्भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा। शक्ति
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16, अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग राज्य पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालु के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेने, मशाले और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जान लो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है
मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेतरुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेतरुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नास के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेतरुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नास ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेतरुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतरुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी। तब वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध न हो जाएं, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इनका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता।
परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का पड़ता है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे फिर चिल्लाने लगे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिसे तुम ये जान लो कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वो मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हें इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर के पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ भी हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने देने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वो अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस्त्रोतोस और इब्रानी में गब्बता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा? इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया।
वह इस प्रकार था, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ना लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह कैसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्मव्रत का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बतवे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय लिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा था। लोगों ने उसमें एक पनसुक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। खड़े हो जाइए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 शेर का गंधरस
और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छालती की पट्टियों में लपेटा। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। प्रभु का सुसमाचार। भाइयों बहनों, जब हम गुड फ्राइडे के बारे में सुनते हैं तो यदि हम इसे ईमानदारी से सोचें तो सबसे पहले हमारे मन में पहला विचार आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नहीं होता है। हम सोचते हैं धन्यवाद प्रभु, बस एक दिन आओ और फास्टिंग खत्म। और जो लोग इस 40 दिनों में उपवास किया है, भोजन, मांस, मोबाइल या नशे का सेवन छोड़ दिया हो, उनके लिए गुड फ्राइडे कभी कभी छुट्टियों से पहले परीक्षा के जैसे होती है। कभी कभी सेमिनरी के दिनों की याद मुझे आती है। वहाँ उपवास व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि एक सामूहिक निर्णय होता है। चाहे मन करे या ना करे, आपको उपवास करना ही पड़ेगा। और कई बार क्रूस पर मसीह के दुख और पीड़ाओं पर ध्यान देने के बजाय मन में यही गूंजते रहता था कि ईस्टर के दिन क्या बनेगा, क्योंकि 40 में हमें कई बार मांस मछलियों से परहेज करना होता था। तो यही सोच में आते रहता था कि ईस्टर में क्या बनने वाला है। जो बलिदान था वह धीरे धीरे बोझ बनने लगता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, गुड फ्राइडे उपवास का अंत नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम में प्रवेश करने का दिन है जहां किसी ने हम सभी के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। जब हम मजबूरी से नहीं बल्कि सही मायने से उस प्रेम की ओर देखते हैं, तब यह उपवास एक बोझ नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक आधार बन जाता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां फिल्में और वेब सीरीज भाग भाग करके हमें दिखाया जाता है। जैसे आप सभी जानते होंगे, बाहुबली भाग 1 और बाहुबली भाग 2, और हर भाग उस कहानी को गहराई से बताता है और अंत में एक महान चरम पर होता है। ठीक उसी प्रकार पिता ईश्वर का प्रेम भी एक दिन की कहानी नहीं बल्कि परम पिता का हर मानव के प्रति सबसे गहरा प्रेम वो अलग अलग भागों में हमें दिया गया है। सबसे पहला भाग हम जानते हैं सृष्टि और पाप है, और दूसरा भाग है इस्राएलियों की मुक्ति, और तीसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। और आज मेरे भाइयों बहनों, गुड फ्राइडे यही तो उस प्रेम कहानी का चरम है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती है बल्कि ये आज भी जारी है, आप में और मुझ में। कैसे? जब भी हम प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं,
बलिदान देते हैं, तब हम केवल उस कहानी को पढ़ते या सुनते नहीं हैं, बल्कि हम उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। संत यूहन्ना यीशु समाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में हम सुनते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तब हमें अलग तरह का प्रेम नजर आता है। आज दुनिया का प्रेम शर्तों पर आधारित है, कंडीशंस पर आधारित है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन एक ऐसा प्रेम है प्रभु यीशु का जो कहता है, यदि तुम ठुकराओगे फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। जब लोग यीशु के समय, जब यीशु चमत्कार दिखाते थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज जब प्रभु क्रूस उठाकर तलवारी की ओर चल रहे हैं, तो उनके पीछे कौन है? वे कहाँ हैं जो एक भीड़ उनके पीछे होती थी? वे कहीं नजर नहीं आते हैं। इतना तक कि उनके शिष्य जो प्रभु के साथ हमेशा रहते थे, वे भी उन्हें छोड़कर भाग गए। फिर भी प्रभु यीशु क्रूस पर से यह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने क्रूस मरण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। क्रूस के मरण द्वारा उन्होंने क्रूस के अर्थ को बदल डाला। क्रूस जिसे अपमान और दंड का प्रतीक माना जाता था, उसे प्रभु यीशु ने आशा का, प्रेम का और जीवन और शांति का आधार बना देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इस तरह प्रभु यीशु के अपने शिष्य उसके साथ व्यवहार करते हैं, वे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। एक ने निर्दोष रक्त का सौदा किया, जानते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि यूदस इस्करियोती है। और दूसरे ने प्रभु को अस्वीकार किया, ये कोई नहीं बल्कि सिमोन पेतरुस है। और अन्य लोग, अन्य शिष्य प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। आज जब हम इसे अपने संदर्भ में मनन चिंतन करते हैं, तो यही पाते हैं कि मनुष्य अपनी स्वार्थ की तृप्ति के लिए अपनों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करता है, उसे तिरस्कार करता है और इतना तक कि उसे बहिष्कार कर देता है। इन सारे करतूतों के द्वारा अब प्रभु यीशु को दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आखिर यीशु ख्रिस्त ने किसके लिए ये सारे दुख सहे? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। इसीलिए वे संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 32 में कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। और यह अचानक ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी भविष्यवाणी को हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्यांश 5 में देखते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसे कोड़े खाने और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह
मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था और जिन लोगों को भी सांप काटा था वे उस सांप की ओर दृष्टि लगाकर वे चंगे हो गए थे। वैसे ही आइए हम भी उसी क्रूसित प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं, ताकि हम भी अपने जीवन में जब जब दुख तकलीफें आती हैं विचलित ना हो, बल्कि प्रभु के सामर्थ्य से उस दुख तकलीफों का डटकर सामना करें और प्रभु ख्रिस्त में विश्वास करते हुए हम पास्का महोत्सव अच्छी तरह से धूमधाम से मना सकें। आमीन। आइए हम सभी साउथ बॉबी प्रार्थना के लिए घुटने टेकें या खड़े हो जाएं। प्रिय भाइयों बहनों, हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे संसार में उसे शांति तथा एकता प्रदान करे और सुरक्षित रखे, ताकि हम सभी सुख शांति के जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की महिमा कर सकें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तूने ख्रिस्त के द्वारा सब राष्ट्रों पर अपनी महिमा प्रकट की है। अपनी दया के कार्य पर ध्यान दे, ताकि सारी पृथ्वी पर फैली तेरी कलीसिया दृढ़ विश्वास के साथ तेरे नाम की घोषणा में लगी रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। संत पापा के लिए हम अपने संत पिता लियो के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रभु ईश्वर ने उन्हें जनरल के पद पर नियुक्त किया है, वही उनको कलीसिया के कल्याण के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रखे, ताकि वे ईश्वर की पवित्र प्रजा का संचालन कर सकें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरी ही इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। हमारी प्रार्थना सुन और दयापूर्वक हमारे संत पिता की रक्षा कर। तेरे द्वारा शासित ख्रिस्त के प्रजा ही के अधीन रहकर विश्वास तथा पुण्य में बढ़ती जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। याजक वर्ग तथा विश्वासियों के लिए प्रार्थना। हम अपने धर्माध्यक्ष जिराल, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, कलीसिया के उपयाजकों तथा सभी विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू अपने आत्मा द्वारा समस्त कलीसिया को पवित्र करता और उसका संचालन करता है। हमारे दीन प्रार्थनाएं सुन और सभी परिजनों पर अपनी कृपा वर्षा, ताकि सब लोग निष्ठापूर्वक तेरी सेवा कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। दीक्षार्थियों के लिए हम दीक्षार्थियों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की असीम दया से वे भी उसका वचन हृदय से स्वीकार करें और बपतिस्मा जल द्वारा सारे पापों की क्षमा पाकर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुगमन करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू सदा अपनी कलीसिया की वृद्धि करता रहता है। हमारे दीक्षार्थियों का विश्वास और धर्म ज्ञान बढ़ा दे, ताकि वे बपतिस्मा द्वारा
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त की एकता के लिए हम क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, वे सत्य के मार्ग पर बढ़ते जाएं और प्रभु ईश्वर दुनिया की कलीसिया में एकत्र कर रखें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोए रखता है। अपने पुत्र के देवर पर कृपा दृष्टि डाल। जो लोग बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए हैं, वे अटूट विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यहूदियों के लिए हम यहूदियों के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सर्वप्रथम उन्हीं को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा से वे ईश्वर को अधिकाधिक प्यार करें और उसके व्यवस्थान के प्रति विश्वस्त बनते जाएं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने इब्राहिम और उनकी संतति से प्रतिज्ञाएं की। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं कृपापूर्वक सुन, ताकि जिस प्रजा को तूने सबसे पहले अपना बनाया वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, वे भी पवित्र आत्मा के द्वारा आलोकित होकर मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सके। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिन लोगों ने अब तक क्रिस्त को स्वीकार नहीं किया है, वे तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पहचान सके। उनका पारस्परिक प्रेम बढ़ता जाए, ताकि वे तेरा दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहे और संसार में तेरे प्रेम के सुयोग्य साक्षी बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो ईश्वर को नहीं मानते, वे सच्चे हृदय से भला आचरण करके ईश्वर को जान सके। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि वे सदा तेरे लिए लालायित रहें और तुझे पाकर विश्राम लें। ऐसे कृपा कर कि हानिकर विभिन्न बाधाओं के बीच भी सब लोग तेरे पुत्र सुलभ प्रेम को पहचानें और विश्वासों के पुण्य कदमों को देखकर तुझे एकमात्र सच्चा ईश्वर और मानव जाति का पिता स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। राज्य के शासकों के लिए हम राज्य के शासकों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करे, जिससे वे सच्ची शांति और स्वतंत्रता के लिए कार्य कर सकें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, मनुष्यों के विचार और राष्ट्रों के अधिकार तेरे ही हाथों में है। हमारे अधिकारियों पर दया दृष्टि डाल। तेरी सहायता से पृथ्वी के कोने कोने में शांति सुरक्षित रहे, राष्ट्र समृद्ध होते जाए और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विपत्ति से लाचार लोगों के लिए प्रिय भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे, रोगों को चंगा करे, अकाल दूर रखे, बंधे हुए खोल दे, बेड़ियां तोड़ डाले, राहगीरों को सुरक्षा दे, तीर्थयात्रियों को सकुशल वापस कराए।
बीमारों को स्वास्थ्य और मृत्यु शैया पर पड़े लोगों को मुक्ति प्रदान करो। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू दुखियों को दिलासा और श्रमिकों को सामर्थ्य देता है। विपत्ति में पड़े लोगों की दुआएं तेरे पास पहुंची, ताकि वे दुर्दिन में तेरी दया का सहारा पाकर आनंदित हो जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आज के दूसरे भाग में पौत्र पुरुष की उपासना होगी। क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे लिए आशा पूरी करेंगे। क्योंकि देखिए ईश्वर का प्रेम, उन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है जो इनके भोज में बुलाए गए हैं।
कृपया ध्यान दें। अंतिम प्रार्थना के बाद हम भक्तिपूर्वक शांतिपूर्वक इस गिरजाघर से बाहर जाएंगे। अंतिम गीत नहीं होगा, इसलिए प्रार्थना में माहौल में आज के दिन के महत्व को समझते हुए, उसके मर्म को समझते हुए हम यहाँ से विदाई लेंगे। जैसे आप बाहर जाएंगे वहाँ पर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, शांतिपूर्वक उसमें भाग लें। वो पार्टी समय नहीं है, माहौल बनाए रखें और प्रार्थना में भावनाओं से अपने आप के घर लौटें। कल शाम को या रात को 10 बजे आप सब यहाँ वापस आएं और पास्का जागरण में भाग लें। हर एक अपने साथ एक कैंडल मोमबत्ती लेके जरूर आए, ताकि आप अपनी प्रतिक्रियाओं के दोहराने के लिए तैयार हो। जो बपतिस्मा की प्रतिक्रियाएं हैं उनको दोहराएंगे कैंडल जलाते हुए। सो जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं उनको कैंडल लाना अनिवार्य होगा, इसलिए याद रखिए सब लोग कैंडल लेते आइए। अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें नव जीवन प्रदान किया है। इस दयापूर्ण कार्य का हम में सुरक्षित रहे। इस संस्कार में सहभागी होकर हम आजीवन तेरी सेवा में तत्पर रहें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आशीष के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, पुनरुत्थान की आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र के मृत्यु की स्मृति मनाई है। इस प्रजा पर तेरी प्रचुर आशीष से इसके पाप धुल जाए और इसे सांत्वना मिले, इसका विश्वास बढ़ता जाए और इसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं